नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात चांदी की होगी कि ऐसी कमोडिटी जिसको हमेशा माना जाता था कि ये गोल्ड से ट्रेंड लेता है या बेस मेटल से ट्रेंड लेता है, लेकिन 2025 ने ये साबित किया कि चांदी किसी से ट्रेंड लेती नहीं है। अब ये चांदी ट्रेंड को सेट करती है। चांदी सिल्वर इज अ ट्रेंड सेटर नाउ। क्या फर्क आया है? फर्क ये आया है कि इंडस्ट्रियल डिमांड और इसकी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है। दो मेजर यहाँ पे चेंजेस आए हैं इसके स्टेटस में। एक तो आपको ये क्रिटिकल मिनरल्स हो गया। इसका मतलब है कि अब जितने भी देश है जो जिन्होंने इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स घोषित किया है वो फिजिकल इसका स्टोरेज करके रखेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसकी जो सप्लाई साइड है वो थोड़ी सी यहाँ पे हर्डल आएगी, और थोड़ी सी नहीं, बहुत हर्डल आया है। सप्लाई साइड बहुत डेफिसिट हुआ है। दूसरी बात है स्ट्रैटेजिक रिजर्व। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक आपको चांदी की बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पे आरबीआई, चाहे आप यहाँ पे देखिए कि अभी एक नोटिफिकेशन आया था कि आप चांदी के बिहाफ पे 2025 में लोन ले सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आया? इसका इम्पैक्ट ये आया कि चांदी ने इस बार किस तरीके की रिटर्न दी है ये आपको मैं दिखाना चाह रही थी। और सबसे पहले मैं आपको अपने बाजार के ही रेट्स दिखाना चाहूंगी यहाँ पे। और इसके बाद उन लोगों का भी हम यहाँ पे कंसर्न लेंगे जो कह रहे थे कि सिल्वर में, ईटीएफ में इतना रिटर्न नहीं आया है। तो एक बारी मैं शेयर करना चाहती हूँ स्क्रीन। और चांदी की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे रिटर्न कितना आया है। रिटर्न अगर आपने यहाँ पे, मैंने वीकली लिया है तो पहले चलिए वीकली का ले लेते हैं। वीकली में कितना रिटर्न आया है? वीकली में अगर आप देखेंगे तो हम ध्यान में रखेंगे 12% का रिटर्न है। ये रहा ना 18%, 11.83%, 12% मान के चलते हैं। अब आप मतलब कि 12% का ध्यान रखिए, फिर देखते हैं कि सिल्वर बीस ने कितना दिया है। सिल्वर बीस निकालते हैं तो निपॉन को मैं लेती हूँ। मैं सारे नहीं ले सकती इसलिए मैं एक ले रही हूँ। 12% का रिटर्न, और वीक वाइज इसने कितना रिटर्न दिया है? इसने सिर्फ 7.75% का रिटर्न दिया है। तो ये क्या आ जाता है डिफरेंसेस इसमें? क्या है कि बहुत सारे चार्जेस जो फिजिकल मार्केट में लगते हैं वो ईटीएफ फिलहाल नहीं ले रहा है। जैसे कि आपको बहुत सारे होते हैं, जीएसटी है, हैंडलिंग चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस यहाँ पे अगर मान लीजिए कि उसमें मिसमैच है या वो मिसिंग है तो इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न आपको आता हुआ दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज है कि जैसे ही आप इसे ईयरली करिएगा, जैसे मैंने वीकली से, याद रखिएगा मैं इसे ईयरली कर रही हूँ यानी कि 12 मंथ्स कर रही हूँ। 12 मंथ्स जैसे ही मैंने इसे करा वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके रिटर्न्स आपको सामने आ जाएंगे। एक बार आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। ये मैंने आपको दे दिया कि ये आपको चांदी का रिटर्न दिख रहा है सिल्वर बीस का। अब यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे ये स्केल लीजिए, और जो लो लगा है, लो से अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप ओपन से यहाँ पे आइए। आपको 88% का रिटर्न, ईयरली रिटर्न दे रहा है सिल्वर बीस। तो नेक टू नेक नहीं बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल मतलब उस तरीके का रिटर्न आपको देती हुई ये कमोडिटी मतलब ये ईटीएफ नजर आ रही है। यानी कि 89% का रिटर्न आप इसमें मान के चल सकते हैं। चलिए अब सिल्वर एमसीएक्स ने यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है। सिल्वर एमसीएक्स का बिल्कुल फिल कैंडल है, और ये कैंडल अगर आपको मैं यहाँ पे ले जाऊं एग्जैक्ट, इसमें 95.95 यानी कि 96% का रिटर्न दिया। इमेजिन चांदी इस बार दुगुनी होकर इसने दिया है 89% का रिटर्न। फर्क क्या आया? 6% का रिटर्न आया। अब आपको ये देखना है, रिटर्न आया 6% का, और सिल्वर का ईटीएफ कब बंद हुआ था? 3:30 बजे। मार्केट में मूव कब आई है? रात में आई है, और रात में मूव आई है तो कितनी हुई है? 6.6% के करीब ऊपर में क्लोजिंग हुई है कॉमेक्स में। और यहाँ पे कितनी क्लोजिंग हुई है? लगभग 5.5%, और 1,71,000, यानी कि इसने न्यू हाइज लगाया है। तो ये जो ईटीएफ का जो इम्पैक्ट है ये आपको मंडे आएगा, क्योंकि ईटीएफ की मार्केट 3:30 बजे बंद हुई थी, और ये जो मेजर मूव है ये 3:30 के बाद हुई थी। तो ये कंसर्न है, ये कंसर्न आपका दूर हो जाएगा मंडे, जब मंडे में आप यहाँ पे ईटीएफ में प्रीमियम आता हुआ देखें। और जब एमसीएक्स डाउन ट्रेड करेगा, ये रेंज में रहेगा, और वो अगर 6% अपसाइड रहा तो आश्चर्य नहीं करिएगा। ये समझिएगा जो फ्राइडे का जो इम्पैक्ट है ये हमें मंडे को मिलने को दिख रहा है। और रही बात ईटीएफ में बाइंग की, ईटीएफ में बाइंग अब तो आपको कॉस्टली हो गया बहुत, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। थोड़ा भी करेक्शन आता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए। और मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, जो लोग डेरिवेटिव ट्रेड में है वो जरूर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि मैंने कमेंट्स पढ़े, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अपने कमेंट्स को शेयर करने के लिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और बहुत लोग जब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो मुझे सीखने के लिए मिलता है, और हम एक दूसरे से ही सीख के आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस डालेंगे ट्रेडिंग का तो मुझे भी मतलब सहूलियत होगी। और सिल्वर में आपको, मुझे ना बहुत चौंकाने वाला, डराने वाला डेटा मिल रहा है। तो मैं आपसे बोल रही थी कि अपसाइड तो मैं डिनाई नहीं कर सकती कि अपसाइड है। $60 एनी टाइम आपको
सिल्वर आ सकता है अगले हफ्ते, यहाँ पे सबसे ज्यादा मूव है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला डेटा जो है ये है, आपको कहीं पे भी ये मूव नहीं कर रही है। $65 पे आप देखिए कि उसके बाद ओआई और वॉल्यूम है, $65 भी है। लेकिन जब थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म जाते हैं ना, ये देखिए ये कौन सा लेवल है, $80 है। $80 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम है। लेकिन इसको आप भूल जाइए, इसको आपको बोलेंगे भी लोग, मैं भी दिखा रही हूँ, लेकिन आपको समझदारी से प्रॉफिट बुक करते चलना है। क्योंकि सिल्वर हमेशा मैंने सतर्क किया कि बड़े करेक्शन के लिए जानी जाती है, भले ही 90%, 70% नहीं हो, लेकिन 10 to 12% भी करेक्शन आ गया ना, तो आपको पोर्टफोलियो हिल सकता है, और खासकर जो डेरिवेटिव मार्केट में है। अब यहाँ पे मैंने पुट साइड में आपको लाया, पुट साइड में आप देखिएगा सारे में एने एने हैं। ऐसा कॉमिक्स में होता नहीं है कि कॉमिक्स में वॉल्यूम ना रहे और वहां पे ट्रेड ना हो, यानी कि सेल साइड है ही नहीं। एक डर है मार्केट में कि हम सेल साइड में रहेंगे तो हमें डिलीवरी देनी होगी, जो कि फिजिकल डिलीवरी की बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी भी एलबीएमए का जो ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर, वहां पे अभी भी डेफिसिट है फिजिकल मार्केट का। कितना, 100 से लेके 125 मिलियन आउंसेस चांदी की डेफिसिट है। तो जो फिजिकल में डेफिसिट है वो इसे एक अपसाइड दे रही है, और एक होड़ सी लगी हुई है फिजिकल चांदी को लेने की। यही कारण है कि हमारा जो बाजार है ना, और वहां पे भी आपको स्पॉट मार्केट में प्रीमियम पे चांदी मिल रही है। लेकिन एक चीज है कि प्रीमियम पे चांदी मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा एक अच्छी कमोडिटी है, और आने वाली 26 में भी आपको ये रिटर्न देती रहेगी। तो घबराने की बात नहीं है। और अगर 10% का, 12% का अगर आपको करेक्शन आ भी जाता है, तो ईटीएफ में और फिजिकल में है, वैसे लेवल पे आप निकलिएगा नहीं। हो सके तो एवरेजिंग कर लीजिएगा, नहीं तो होल्ड जरूर करिएगा। नहीं तो एसआईपी की तरह होता है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटेलर्स कहाँ निकलते हैं, रिटेलर्स जब करेक्शन आ जाता है वहां पे निकल जाते हैं, और जब मार्केट इंप्रूव हो जाती है तब वो बड़े लेवल पे फिर से उसी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं। वो गलती हमें नहीं करनी है, हमें इससे बच के रहना है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।